आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसकी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। ठीक है, तो ये हमारा नया चैप्टर है। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर की वीडियो बना रखी है ऑर्गेनाइजिंग तक, फर्स्ट से लेकर 5th चैप्टर तक, उसको जाके भी देखो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, बिकॉज मैं आपको आपके लिए यूं रेगुलर कंटेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर स्टाफिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के नाम से पता चल रहा है स्टाफिंग मतलब कि हमने पहले करी प्लानिंग। ठीक है, हमने पहले पढ़ा प्लानिंग की, सबसे पहले प्लानिंग करो, उसके बाद प्लानिंग करने के बाद हमने उसको करा ऑर्गेनाइज, मतलब कि जो हमने प्लानिंग करी उसको हमने ऑर्गेनाइज करा। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। ठीक है, हमें कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना है चीजें, हमने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी। हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट्स बनाए। ठीक है, अलग अलग चीजें हमने करी, हमें ड्यूटीज असाइन करी। ठीक है, तो हमने उसको ऑर्गेनाइज करा। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद, डिपार्टमेंट बनाने के बाद, सब चीजें सेटअप करने के बाद हमारा थर्ड जो काम हम करेंगे स्टाफिंग मींस हम रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी में ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने प्लानिंग कर ली। ठीक है, कंपनी ने प्लानिंग करने के बाद कंपनी ने डिपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, अलग अलग चीजें सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद कंपनी ने स्टाफिंग ही नहीं करी। बिकॉज स्टाफिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल और फाइनेंशियल नहीं है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसका ह्यूमन रिसोर्स। दो कंपनियों को जो चीज अलग करती है एक दूसरे से वो होती है ह्यूमन रिसोर्स। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा एक ऐसी चीज है किसी भी कंपनी की जो उस कंपनी को नीचे से लेकर ऊपर तक उठा सकती है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार कोई कंपनी फाइनेंशियली किसी को अलग कर सकती है, कोई कंपनी फिजिकली किसी को अलग कर सकती है, नहीं। कंपनी में अगर आपको कंपनी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सबसे पहला जो और फॉरमोस्ट रीजन ये है कि उस कंपनी की स्टाफिंग, उस कंपनी का एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, बाकी काम करने वाले लोग कैसे हैं। ठीक है, सो अगर आपके सामने आ गया होगा तो एक हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज द सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन ऑफ एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल चीज है। स्टाफिंग में होता क्या है भाई, आपने प्लानिंग कर ली, आपने चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया, आप स्टाफिंग करोगे मींस आप रिक्रूटमेंट करोगे, आप सिलेक्शन करोगे। बिकॉज जितने डिपार्टमेंट है उनका लोग तो काम करेंगे ना, लोग काम नहीं करेंगे तो आप फिर उनका मतलब क्या रहेगा। सो हम करेंगे सिलेक्शन। हमारा जो हमारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या हमारा थर्ड पर आता है वो स्टाफिंग मींस अब हम करेंगे सिलेक्शन, अब हम करेंगे रिक्रूटमेंट। तो स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग होती है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन का जो एम्प्लॉय आता है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है, देन उनको मोटिवेशन करना, ठीक है, उनको उनका यूटिलाइजेशन देना, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग मतलब ये होता है, स्टाफिंग मींस आप रिक्रूटमेंट करो, आप सिलेक्शन करो, ठीक है, देन उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको यूटिलाइजेशन लेना, उसके बाद स्टाफिंग। ठीक है, एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो इससे कहते हैं हम स्टाफिंग। हम देखते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर में आगे है क्या। आई होप आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है, बट जो डेफिनेशन है आप उसको कोई सी भी डेफिनेशन आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं इस डेफिनेशन अंदर कि क्या है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मोटिवेशन ऑफ द एचआरएम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमें की ट्रेनिंग दो, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करो, ठीक है, उनको यूज करो, उनको डेवलपमेंट करो, उसे कहते हैं स्टाफिंग। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग क्या होती है। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या जरूरत है भाई, क्यों हम सिलेक्शन करते हैं, क्यों रिक्रूटमेंट करते हैं, क्या जरूरत क्या है करने की। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है फिलिंग अप द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। आई रिपीट, फिलिंग अप द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। सिंपल मतलब यही है कि जब आपने डिपार्टमेंट बना दिए, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, ठीक है, सबको डिसाइड हो गया भाई ये रोल ये, ठीक है, सब रोल सब तय हो गए, तो अब आप रिक्रूटमेंट करेंगे। तो सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट मतलब ये है कि आपको रिक्रूटमेंट करना है राइट पर्सन को, ताकि वो आए, वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके गैप्स हैं, ठीक है, उनको फुलफिल करे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आगे काम करे और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही कि जो गैप्स है उनको फिल कर सके, आप लोगों को रिक्रूटमेंट करिए। बिकॉज डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिक्रूटमेंट करिए ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो और आप अपने टारगेट अचीव कर पाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब।
ठीक है। आई रिपीट, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने मेरी ग्रेजुएशन मैंने मेरी एजुकेशन करी है टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, और मैं गया किसी कंपनी में और उस कंपनी वाले ने मुझे डाल दिया मैनेजमेंट फील्ड में, तो वो काम मैं नहीं कराऊंगा। तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब, राइट क्वालिफिकेशन एंड राइट टाइम, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें होती है भाई। अगर मैंने मैनेजमेंट फील्ड में मेरी एजुकेशन करी तो मुझे मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड काम मिलना चाहिए। अगर मैंने टेक्निकल फील्ड में मेरी एजुकेशन करी तो मैं टेक्निकल फील्ड से काम करूंगा, ठीक है। तो जिस फील्ड में आपकी एजुकेशन है, जो काम आपको करना आता है, आपको वही मिले। तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम एंड राइट क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन माय फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। डेफिनेटली जो इफेक्टिव जब आप ह्यूमन रिसोर्स को लेके आएंगे, ठीक है, तो ग्रोथ तो आपके एंटरप्राइज में होगी। तो ये कॉमन पॉइंट है कि ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। फोर्थ में आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। डेफिनेटली जब आप सिलेक्शन करेंगे, जब आप बाहर से लोगों को लेके आएंगे, तो आप चाहिए कि हम उनसे ऑप्टिमम, मतलब कि हम उनसे जितना ज्यादा हो सके उतना काम निकलवाएं ह्यूमन रिसोर्स से, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि क्या क्या फायदे स्टाफिंग करने के। स्टाफिंग करने का फायदा ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, हम ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो है हेल्प इन कंपीटिंग। अब कंपीटिंग का मतलब क्या है भाई? एक कंपनी है वो फाइनेंशियली आपस में एक दूसरे को बीट नहीं कर सकती, ठीक है। फाइनेंशियली वो शायद नहीं बीट कर सकती, शायद से वो उसको फिजिकल बीट नहीं करे, बट एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे आपस में एक कंपनी आपस में एक दूसरे को बीट कर सकती है, एक दूसरे को कम्पीट कर सकती है। वो है उसका ह्यूमन रिसोर्स, कि उसका ह्यूमन रिसोर्स कितना इफेक्टिव है, उसका ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो हेल्प इन कंपीटिंग, जब भी दो कंपनी आती है तो डिफरेंस सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है ना उसके ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंस आता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम कर रहा है, उनके लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनके लोग वो काम करके खुश है उस कंपनी के अंदर, क्या वो मोटिवेट हो रहे हैं, क्या उनको कंपनी अच्छी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो सब होता है। तो यहाँ पे आता है हमारा जो 6 पॉइंट आता है वो है हेल्प इन कंपीट, सॉरी जो हमारा 5th पॉइंट आता है वो आता है हेल्प इन कंपीटिंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देन हमारा जो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट क्या है? इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पर हम बोलते हैं मोटिवेट टू द एम्प्लॉय। मोरल मींस आप जब भी कोई बंदा कंपनी में काम करने आएगा तो उसका प्रमोशन भी देंगे, ठीक है, आप उसे कॉम्पनसेशन भी देंगे, आप उसे बोनसेस भी देंगे, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले सब, तो उसका मोरल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बस वो काम करे तो काम के साथ उसे बहुत सारी एजुकेशन प्रोवाइड होगी, आप उसको ट्रेनिंग में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बहुत से वर्कशॉप्स होंगी, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे, तो उसका मोरल भी डेवलप होगा, ठीक है। एंड हमारे फ्रेंड्स देखो, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि की फीचर्स टू अदर फंक्शंस। की फीचर्स क्यों है? की फीचर्स टू अदर फंक्शन इसलिए बिकॉज अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, कोई सारे बाकी सारे फंक्शन आपको ढंग से रन नहीं हो पाएंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम बोल सकते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ भी काम नहीं सकता। तो ये की फीचर है अदर सारे फंक्शंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होती है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबके समझ में आ गया होगा अब तक कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होती है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं लिख नहीं पाता, सो जो भी हम जितने पॉइंट डिस्कस करेंगे आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे स्क्रीन में। सो वही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा बोर्ड टेक्स्ट में छोटा है, तो प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट करिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि हम नया और बड़ा बोर्ड ले सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो हम बढ़ते हैं आगे, और हम अब आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टाफिंग प्रोसेस। देखो हमारे समझ में आया कि हमें स्टाफिंग करनी चाहिए, हमें पता चला कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की ग्रोथ होती है, ठीक है, हम कम्पीट कर पाते हैं, ठीक है, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स के पाते हैं, ठीक है, जो जॉब सीकर होते हैं उनका मोरल बढ़ता है, ठीक है। तो हमारे समझ में आ गया कि यार इंपॉर्टेंस तो है स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस के बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो है स्टाफिंग प्रोसेस, कि ठीक है हम समझ में आ गया, बट जो जॉब सीकर्स है, ठीक है, और जो लोग हमें हायर करने हैं, हम उनको किस प्रोसेस से हायर करें, क्या उसको एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस की, और जैसे हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं वैसे दिमाग में सबसे पहले आपके पास दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए, और वो पॉइंट ये है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। क्या है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट? अब ये क्या चीज है? देखो सबसे पहले जब भी हम कोई भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। एक होती है वर्कलोड एनालिसिस, एक होती है वर्कफोर्स एनालिसिस। आई रिपीट, एक होती है वर्कलोड एनालिसिस, एक होती है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या है कि कितने काम, वर्कलोड की कितना वर्कलोड है, कितना काम है, ठीक है। एंड वर्कफोर्स होती है कि उस काम को करने के लिए कितने लोग हैं, ठीक है। आई रिपीट, हम जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम देखते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट मींस दो चीजें हम इसमें देखते हैं कि वर्कलोड क्या है और वर्कफोर्स क्या है। वर्कफोर्स मींस जो भी काम है उसे करने के लिए कितने लोग हैं। फॉर मान लीजिए
एक सेल्स डिपार्टमेंट में हमें चाहिए 10 लोग, ठीक है। तो वो 10 लोग हैं, वो वर्कफोर्स है जो काम कर रही है उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया। और वर्कलोड क्या होता है? वर्कलोड मीन्स कितना काम है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक दिन के अंदर इतने यूनिट्स बनानी, तो कितना काम है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वर्कलोड। आज भी दो टर्म्स होती हैं, यहाँ दो टर्म्स की हम बात करेंगे। एक होता है वर्कफोर्स, WORKFORC, एक होता है वर्कफोर्स, ठीक है, और एक होता है वर्कलोड, ठीक है। अब वर्कफोर्स और वर्कलोड होता है। वर्कलोड मतलब कितना काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्कफोर्स की उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल तो मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कफोर्स है, ठीक है, जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्कलोड। आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्कलोड, मींस लोग ज्यादा है काम करने के लिए, तो काम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, तो मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट में आपको कुल मिला के चाहिए 10, कुल मिला के आपको सेल्स डिपार्टमेंट में चाहिए 50 लोग, ठीक है, और आपके पास 70 लोग हैं, तो उतना काम ही नहीं जितने आपके पास लोग हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को या तो ट्रांसफर कर देते हैं या हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में निकाल देते हैं, बिकॉज आपके पास उतना काम ही नहीं जितने आपके पास लोग हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी उल्टे की। फॉर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड ज्यादा है और वर्कफोर्स उतनी नहीं है, ठीक है। मींस आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट में आपको अब चाहिए, कि सेल्स डिपार्टमेंट में आपको चाहिए 70 लोग और आपके पास सिर्फ 50 है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप हायरिंग करोगे। तो हम देखते हैं कि भाई वर्कलोड और वर्कफोर्स में अंतर क्या है। अगर मान लो वर्कफोर्स ज्यादा है और वर्कलोड इतना ही नहीं, मतलब कि काम करने के लिए चाहिए 10 लोग और वहां पर हमें 20 लोग मिल गए, तो इतना तो काम ही नहीं है, तो हम उन जो एक्स्ट्रा 10 लोग या तो उनको कहीं और किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे या हम उन्हें निकाल देंगे, ठीक है। बट अगर वर्कलोड ज्यादा वर्कफोर्स नहीं, मींस कोई काम करने के लिए आपको चाहिए 20 लोग, आपके पास सिर्फ 10 लोग हैं, तो हम 10 लोग को हायर करेंगे। तो इसका कंपैरिजन करना पड़ता है कि भाई वर्कलोड वर्क में क्या कंपैरिजन है। तो इससे हम कहते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, ठीक है। आई होप आपके सामने आगे होगा फर्स्ट पॉइंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, और सेकंड पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट। क्या है हमारा सेकंड पॉइंट? हमारा सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट। हमारा सेकंड पॉइंट रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है? किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना, ठीक है। उसमें रिक्रूटमेंट मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आज मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकाली, तो उस वैकेंसीज को निकालना, ठीक है, फॉर्म्स को आउट करना, ठीक है, उस वैकेंसीज की अप्लाई करना, उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट, मींस की कोई भी चीज के लिए अप्लाई करना, ठीक है, उसके फॉर्म्स आ गए तो उस फॉर्म्स को भर देना, ठीक है, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट। थर्ड पॉइंट आता है सिलेक्शन, मींस जब आपने देखा भाई मैन पावर रिक्रूटमेंट आपने मैन पावर एस्टिमेट कर लिया, भाई हमें इतने लोग चाहिए, इतने में वर्कफोर्स, उसके बाद आपने रिक्रूटमेंट करा, मतलब कि आपने फॉर्म्स निकाल दिए, ठीक है, यहाँ पे आपने उसके लिए वैकेंसीज निकाल दी पब्लिक के अंदर कि भाई इतनी वैकेंसीज में हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए और हमें इतने लोग चाहिए, ठीक है, वो है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट करने के बाद आप करोगे सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस में होता है, हो सकता है कि आप उनका इंटरव्यू लो, ठीक है, हो सकता है आप उनसे प्रैक्टिकली कुछ करवाओ, ठीक है, हो सकता है आप उनका सिंपल कोई एग्जाम लो, ठीक है, जिस बेसिस पे पढ़ना है उसे मतलब सिलेक्शन। कि भाई हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, उसके बाद हमने सिलेक्शन करा, सिलेक्शन के अंदर हमने बहुत सारे राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू राउंड होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का जॉब प्रोफाइल हो, आपको किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी, किस तरह की आपकी पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन हमारा अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मींस जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने इसको उसका आपने टेस्ट लिया, उसका आपने एग्जाम लिया, ठीक है, आपने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया मान लो, या फिर आपने उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट लिया, जो भी आपने टेस्ट लिया उसका आप उसको करोगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मींस आप उसको कंपनी में जॉब, फॉर एग्जांपल मान लो उसने कोई भी एग्जाम पास कर लिया या फिर उसने सिलेक्शन प्रोसेस पास कर लिया, उसके बाद आप जॉब प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, तो उसका प्लेसमेंट करोगे। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, ओरिएंटेशन का होता है किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपके स्कूल में कोई नया टीचर आया, ठीक है, उस नए टीचर ने आके यूजुअली ऐसा होता है कि नया टीचर जो भी ज्वाइन करता है वो असेंबली में आके अपने बारे में कुछ बताता है कि मेरी हॉबीज ये है, मेरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैंने इतना पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी ओरिएंटेशन मींस एक अपना बायो बताना, एक अपने बारे में बताना, अपना इंट्रोडक्शन देना, उसको कहते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो भी बंदा आया उसे ट्रेनिंग देते हैं, उसे और डेवलप करते हैं उस चीज के बारे में, उसे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से काम करना है, ठीक है, ठीक है। और आप कैसे मान लो जैसे मान लीजिए हम कोई भी बंदा एमबीए कर रहा है, ठीक है, या कोई बंदा बीबी कर रहा है, तो उसमें इंडस्ट्री टूर होता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि भाई जॉब के बाद आपको ट्रेनिंग देते हैं थोड़े दिन की, भाई
कि आपको ये काम करना है, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन तो है, बट आपको थोड़ी दिन की 6 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर हो सकता है आपको 7 में मिलकर आप जॉब भी करें, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वो हम आगे देखेंगे कि वो चीज क्या होती है, ठीक है। तो ये होता है स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैन पावर रिक्रूटमेंट, बल्कि देखना कि वर्कलोड कितना है, वर्कफोर्स कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से काम देखना। देन सेकंड को आता है रिक्रूटमेंट, मींस फॉर्म्स आउट करना पब्लिक के अंदर, वैकेंसीज निकालना पब्लिक के अंदर। देन सिलेक्शन, उसका उनको सिलेक्शन करना, जो भी आपका प्रोसेस होता है उस तरीके से उनको सिलेक्शन करना। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड लास्ट में आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो हम ये भी समाप्त करते हैं, और देन हम पढ़ेंगे हमारे कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड या प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, विद योर डियर्स, एंड प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आपसे चाहता हूं मैं विदा। थैंक यू। दिस साइड विदा, थैंक यू।